अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, यूएस मिलिट्री द्वारा बड़ा हमला जो है सीरिया के अंदर ईरानी मिलिट्री बेस के ऊपर किया गया है, जिसकी जानकारी इंटरनेशनल मीडिया द्वारा सामने आ रही है, जहां इस हमले का वीडियो जो है यूएस मिलिट्री द्वारा लोगों के साथ साझा नहीं किया गया है। जिसकी तमाम जानकारी सामने आई तो पता चला कि तकरीबन भारतीय समय अनुसार सुबह 4 बजे के आसपास यह बड़ा हमला सीरिया में किया गया है। और जब सीरिया में अमेरिका द्वारा हमला किया गया है तो हमारी गोदी मीडिया में एक जश्न का माहौल है, जो ये बताने पर लगा हुआ है कि अमेरिका से पंगा ईरान को महंगा पड़ा। अब ईरान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब देखिए, ईरान टेकेगा घुटने। ये तमाम जानकारी गोदी मीडिया के जरिए लोगों के सामने आ रही है, उसे भी आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले एक अपील कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और जाते जाते चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जो कि आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा गोदी मीडिया इस खबर को दिखा रहा है। आप नीचे की खबर को ना देख करके ऊपर क्या कुछ लिखा है वो आपको बताता हूं कि यूएस फाइटर जेट ने 2 हफ्तों में दूसरी बार सीरिया में ईरानी ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक, 9 लोगों की मौत। बीते 2 हफ्तों के अंदर बड़ा कारनामा यूएस मिलिट्री द्वारा किया गया, जिसमें 9 लोगों की मौत इस हमले में हमारी गोदी मीडिया ने बता दी। जहां एबीपी न्यूज इस खबर को पूरी तरीके से दिखा रहा है, फ्लैश में चला चला करके ब्रेकिंग न्यूज, इतनी ब्रेकिंग न्यूज हो गई कि पता ही नहीं चल रहा कि गोदी मीडिया के पास ये ब्रेकिंग न्यूज आई कैसे, जिसका जिक्र इंटरनेशनल मीडिया तक में नहीं है। जहां 2 बड़े हमलों से कमर टूट गई है ईरान की, यह बताने की कोशिश की जा रही है। पर वहीं आपके सामने नीचे इंटरनेशनल मीडिया का एक आर्टिकल है, जो हेडलाइन साफ तौर पर लिखी गई है कि यूएस लॉन्चेस सेकंड राउंड ऑफ एयर स्ट्राइक ऑन ईरान बैक्ड ग्रुप्स, इट सेज अटैक्ड अमेरिकन ट्रॉप्स। इसकी जानकारी दी गई कि दूसरा हमला जो है वो यूएस मिलिट्री द्वारा किया गया है एयर डिफेंस फोर्स की तरफ से, जहां यह भी बताया गया है इसमें शुरू में ही कि ईरान बैक्ड मिलिटेंट्स लॉन्चेस एट लीस्ट 40 अटैक ऑन यूएस। जहां 2 हमले हुए हैं अमेरिका की तरफ से, उस पर हमारी गोदी मीडिया ने यह बता दिया कि 9 लोग मारे गए। बड़ा कारनामा। और इन 2 हमलों से ईरान की कमर टूट गई। इन 2 हमलों के बदले बीते 27 अक्टूबर से लेकर के आज 9 नवंबर के दिन तकरीबन 15 दिन के अंदर 40 हमले अमेरिका के ऊपर हुए, इसके कहीं जिक्र नहीं है। 45 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो घायल हुए, गोदी मीडिया में इसका कहीं जिक्र नहीं है। कई सैनिक जो हैं वो मारे गए, इसका जिक्र गोदी मीडिया में कहीं नहीं है। पर 2 हफ्ते में 2 बड़े हमले हो गए, यह बड़ी खबर है। पर जहां यह भी इसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया ने साफ तौर पर बताया कि 40 हमले अमेरिका के ऊपर हुए, जो कि तमाम चीजें सामने हैं, पर इंटरनेशनल मीडिया में कहीं कोई जिक्र नहीं है कि अमेरिका के हमलों में 9 लोग मारे गए हैं। हाँ, यह जरूर जिक्र है कि ईरान के मिलिट्री ठिकाने के जो हथियार थे उसके ऊपर यह बड़ा हमला किया गया है, जहां हथियारों का जखीरा था। ये तमाम चीजें और किस तरीके से जनता की आंख में धूल झोंकने का काम गोदी मीडिया द्वारा किया गया है, इसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आती रहती हैं। गोदी मीडिया ने बताया 9 लोग मारे गए, और जो खुद यूएस के अधिकारी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है इसे भी आपके सामने रखता हूं। जहां यूएस कैरीज आउट न्यू स्ट्राइक अगेंस्ट फैसिलिटी यूज्ड बाय ईरान इन सीरिया। सीरिया में बड़ा हमला हमारे द्वारा किया गया, इसकी जानकारी दी गई। इन स्टेटमेंट यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन सेड द एयर स्ट्राइक वेयर कंडक्टेड बाय 2 US F-15 fighters and were in response to the recent attack against US force। जहां इस बात का जिक्र खुद अधिकारी द्वारा दिया गया कि हमने US F-15 लड़ाकू जहाज से ये 2 बड़े हमले जो हैं वो किए हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्होंने ली। और ये बताया कि ये हमले हमने इसलिए किए हैं क्योंकि बीते 15 दिन के अंदर हम पर 40 हमले हो चुके हैं।
जिसकी जानकारी खुद अधिकारी द्वारा दी जा रही है, पर गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है, उसने बता दिया कि साहब 9 लोग मारे गए, इसका जिक्र इन्होंने भी नहीं किया। जहां उन्होंने एस्टिन सेड द अटैक अगेंस्ट यूएन ट्रूप्स मस्ट स्टॉप, अगर यूएस के ऊपर ये हमले नहीं रुकते हैं तो हमारे हमले भी जारी रहेंगे। इट अटैक बाय ईरान proxies against US force continue. We will not hesitate to take further necessary to protect our people, Estin added। जो कि ये साफ तौर पर कहा जा रहा है इन हमलों के लिए जिम्मेदार ईरान है, ईरान की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, ईरान को डराने के लिए ही ये हमला जो है वो किया गया, क्योंकि हम पर 40 हमले हो चुके हैं। The official said military had tracked a couple of people near the faculty overnight, और ये रात को हमला जो है हमारी तरफ से किया गया। रॉयटर्स की इस खबर में भी कहीं जिक्र नहीं है कि जो सीरिया में हमले हुए उसमें 9 लोग मारे गए हैं, पर यह हमला अमेरिका ने किया था तो अमेरिका की लाज भी बचानी थी, क्योंकि माई बाप बदल जाते हैं, अवसरवादी लोग हैं, तो उन्हें यह बताना है कि भाई बाप पिट ही नहीं रहा है, उसने 9 लोगों को मार भी दिया है, पर कहीं इंटरनेशनल मीडिया में इसका जिक्र नहीं कि 9 लोगों को मार दिया गया है, जिसकी तमाम जानकारी जो है वो सामने आ रही है। और यही रोना जो है अमेरिका ने यूएन में रखा कि देखिए भाई हमें ईरान जो है सीरिया और इराक में मार रहा है, तो वहीं ईरान ने भी यूएन में कह दिया कि भाई हम नहीं मार रहे हैं, आप अपनी करनी की वजह से पिट रहे हैं, जो आपने मजलूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया है उसकी सजा आपको मिल रही है, इस हमले में हमारा लेना देना कोई नहीं है। जो कि साफ तौर पर यूएन में कहा गया, ईरान डिनाइज इन्वॉल्वमेंट इन अटैक ऑन यूएस फोर्स इन सीरिया इराक, साफ तौर पर नकार दिया कि भाई इस हमले के लिए हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी करनी की वजह से पिट रहे हैं। द इरानियन envoy to United Nations said that Iran has never been involved in any attack of action against US force in Syria and Iraq, the official news agency Iran reported on Wednesday, जिसका यूएन में खास तौर पर जिक्र करके ईरान ने कहा कि हमने नहीं मारा और ना ही हम हमले के पीछे हैं, हमें हमला करना होगा तो सीधा सीधा हम हमला करेंगे, घेराबंदी करने का काम हमारे द्वारा नहीं किया जाता, जिसका जिक्र यूएन में किया गया। अमीर सईद इरवानी, ईरानीज एम्बेसडर एंड परमानेंट representative to the UN made in remarks a letter addressed to UN Secretary General Antonio Guterres on Tuesday, जिसका जिक्र जो है वो किया गया और एंटोनियो गुतेरेस को एक लेटर लिख करके इसकी जानकारी दी कि जो सीरिया इराक में हमले हो रहे हैं उसके पीछे हम लोग बिल्कुल नहीं हैं। जहां ही रिजेक्टेड अ बेसलेस क्लेम्स द assertion made by the United States in a letter to the UN Secretary Council in late October। ये जो बेबुनियाद आरोप ईरान ने मारा लगा रहे हैं, ईरान नहीं मार रहा, संगठन के लोग मार रहे हैं, जिसकी जानकारी खुद ईरान ने यूएन में दी। तमाम इसमें जिक्र किया गया कहां कहां क्या क्या हमले हुए, जिसकी बारे में तमाम जानकारी दी गई, पर हमारी गोदी मीडिया ने कहां से खबर निकाली कि 9 लोग मारे गए, जिसका जिक्र इंटरनेशनल मीडिया में कहीं भी नहीं है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।